बच्चों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर अजय थॉमस सर क्लासेस पर। आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 का ही वर्क एंड एनर्जी वाला चैप्टर और इसमें हम वर्क और एनर्जी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अच्छा देखो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे वर्क और एनर्जी के बारे में। ठीक है, इसमें देखिए सबसे पहली बात जान लेते हैं कि वर्क होता क्या है। देखिए वर्क होना वर्क होना कब माना जाता है, अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाएं और उस फोर्स की वजह से वो ऑब्जेक्ट क्या हो जाए, डिस्प्लेस हो जाए, अपनी जगह से क्या हो जाए, डिस्प्लेस हो जाए। ठीक है, अगर डिस्प्लेस हो रही है इसका मतलब है कि उस पर वर्क किया गया है। अगर वो ऑब्जेक्ट अपनी जगह से डिस्प्लेस नहीं होती है इसका मतलब होता है कि वर्क नहीं हुआ है। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए ये वॉल है, अगर मैं इस वॉल पे कितना भी फोर्स लगा लूं लेकिन ये अपनी जगह से डिस्प्लेस नहीं होगी, इसका मतलब ये होता है कि जो वर्क है वो कितना हुआ है, जीरो हुआ है। कितना हुआ है, जीरो। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पर ये डस्टर है, ठीक है, अभी इस टेबल पर रखा हुआ है, अब इस टेबल पे मैं एक फोर्स लगाऊं, मतलब टेबल पे जो डस्टर रखा है इस पे एक फोर्स लगाऊं और ये डस्टर अपनी जगह से क्या हो रहा है, डिस्प्लेस हो रहा है। क्या हो रहा है, जैसे मार्कर है देखिए मेरे हाथ पर रखा हुआ है और इस पर मैंने एक फोर्स लगाया और जिस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा हूँ ये उसी डायरेक्शन में क्या हो रहा है, डिस्प्लेस हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, वर्क हो रहा है। अब देखिए वर्क की अगर हम बात करें तो वर्क आपका इसके बेस पर हम तीन जगह पे डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है पॉजिटिव वर्क, एक होता है नेगेटिव वर्क और एक होता है जीरो। ठीक है, तो वर्क कितने टाइप के होते हैं, थ्री टाइप के होते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो। जैसे मान लीजिए अभी हम बॉल पे एक फोर्स लगा रहे थे और फोर्स लगाने से वो बॉल क्या है, अपनी जगह से डिस्प्लेस नहीं हुई है। इसका मतलब यहाँ पर ये हुआ कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट जिसमें फोर्स लगाया गया है और वो अपनी जगह से डिस्प्लेस नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये होता है कि वर्क वहां पर जीरो हो रहा है। कितना हो रहा है, जीरो। जैसे ये मार्कर है देखिए, अब मार्कर पे मैं फोर्स लगा रहा हूँ देखिए इसी डायरेक्शन में और उसी डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाया जा रहा है उसी डायरेक्शन में ये मूव भी कर रहा है, उसी डायरेक्शन में ये डिस्प्लेस भी हो रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पर हो गया पॉजिटिव। क्या हो गया, पॉजिटिव। अच्छा एक और एग्जांपल लेते हैं नेगेटिव फोर्स का। जैसे मान लीजिए हम क्रिकेट खेल रहे हैं और क्रिकेट में बॉलर ने बॉलिंग किया और इधर से हमने क्या किया, एक शॉट मारा। ठीक है, शॉट मारने पे हमने देखा कि बॉल रोलिंग करती हुई जा रही है, लेकिन एक टाइम ऐसा हुआ कि बॉल रोल करना बंद कर देगी, भले ही किसी फील्डर ने उसे नहीं रोका हो। तो होता क्या है वहां पे, जैसे मान लीजिए यहाँ पर ये ग्राउंड है और बॉल कुछ इस तरीके से जा रही थी रोल करते हुए, लेकिन यहाँ पर एक फोर्स था जो उस बॉल पर उसके अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा था। तो वो फोर्स कौन सा था, फ्रिक्शन फोर्स। कौन सा था, फ्रिक्शन फोर्स। ये फ्रिक्शन फोर्स हमेशा क्या होता है, मोशन की अपोजिट डायरेक्शन में लगता है और उस अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स के लगने से क्या हुआ, वो बॉल अपने मोशन से रेस्ट में आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर एक अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाया गया है ना उस ऑब्जेक्ट के मोशन के, तो इसका मतलब यहाँ पर जो वर्क हुआ वो कैसा हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो तीनों आपको टाइप के वर्क समझ में आ गए होंगे, पॉजिटिव, जीरो एंड नेगेटिव। पॉजिटिव कब होगा, जब किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाया जाए और जिस ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाया जा रहा है और जिस डायरेक्शन में लगाया जा रहा है उसी डायरेक्शन में अगर ऑब्जेक्ट मूव हो रहा है इसका मतलब वहां पे पॉजिटिव वर्क है। अगर हम किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगा रहे हैं उसके ऑब्जेक्ट के मोशन के अपोजिट, इसका मतलब वहां पे नेगेटिव फोर्स होगा। अगर हम किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगा रहे हैं और वो ऑब्जेक्ट अपनी जगह से मूव नहीं हो रही है, इसका मतलब होता है कि वहां पर जो वर्क हुआ है वो कितना हुआ है, जीरो हुआ है। कितना हुआ है, जीरो हुआ है। तो देखिए वर्क के लिए क्या क्या कंडीशन होती है, वर्क होना कब माना जाएगा। पहली बात तो उस पर एक फोर्स लगाना है। क्या लगाना है, फोर्स। अगर किसी बॉडी पे अगर हम फोर्स लगा रहे हैं, पहली बात तो वर्क कराने के लिए फोर्स मैंडेटरी होता है, विदाउट फोर्स के हम कोई भी वर्क नहीं करा सकते। सेकंड बात आती है कि अगर मान लीजिए किसी भी बॉडी पे हम फोर्स लगा रहे हैं तो वो ऑब्जेक्ट या वो बॉडी डिस्प्लेस होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, डिस्प्लेस। अगर डिस्प्लेस हो रही है इसका मतलब वर्क हुआ है। ठीक है, अगर हम वर्क की बात करें तो वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब ये भी पूछ लेता है वर्क कैसी क्वांटिटी है, तो वर्क एक स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि इसके अंदर केवल मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होती है। तीसरी बात इसकी यूनिट जान लेते हैं, यूनिट होता है इसका ऐसा यूनिट जूल होता है। क्या होता है, जूल। तो वर्क का फॉर्मूला है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट
अगर हम क्वांटिटी की बात करें तो ये स्केलर क्वांटिटी होता है। स्केलर मतलब इसके अंदर केवल मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन नहीं है। तीसरी बात इसकी एसआई यूनिट की बात करें तो एसआई यूनिट होता है जूल। अच्छा एक और यूनिट बनाना चाहे तो बना सकते हैं, देखिए कैसे। जैसे फॉर्मूला हमारा वर्क इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब देखिए यहाँ पे बात समझना, फोर्स का जो यूनिट होता है वो न्यूटन होता है, ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट का मीटर होता है। तो एक यूनिट हमारी ये भी बन सकती है न्यूटन मीटर। तो ये भी आपको कभी कभी दिख जाएगी, तो ये भी आप अपने माइंड में रखना। तो देखिए वर्क की यूनिट वैसे ऐसा यूनिट जूल होती है, लेकिन कभी कभी आप यहाँ पर यूनिट ये भी देख सकते हैं न्यूटन मीटर, ठीक है। तो वर्क आपको समझ में आ गया होगा। अब इसमें एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपको डिफाइन करना है वर्क जूल ऑफ वर्क को, ठीक है। अब एक बात सोचिए, जैसे हमारा यहाँ पे फॉर्मूला है, बात समझिए, वर्क इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो वहां पे हमारा 1 जूल वर्क कब होगा, समझिए। अगर हमारा जो वर्क है वो कितना हुआ है, 1 जूल हुआ है, कितना हुआ है वर्क हमारा कितना हो रहा है, 1 जूल हो रहा है। तो यहाँ पर अगर हम फोर्स लगा रहे हैं वो 1 न्यूटन का हो, और 1 न्यूटन फोर्स से वो ऑब्जेक्ट कितना डिस्प्लेस किया हो, 1 मीटर। तो इस कंडीशन में हम बोल सकते हैं जो वर्क हुआ है वो कितना हुआ है, 1 जूल हुआ है। कितना हुआ है, 1 जूल। देखिए 1 joule is the amount of work done by a force of 1 Newton on an object that displaces it through a distance of 1 meter in the direction of the applied force। मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट पे 1 जूल वर्क तब माना जाता है जब हम ऑब्जेक्ट पे 1 न्यूटन का फोर्स लगाए। कितना लगाए, 1 न्यूटन का फोर्स लगाए, और 1 न्यूटन की फोर्स की वजह से वो ऑब्जेक्ट 1 मीटर डिस्प्लेस हो जाए। कितनी हो जाए, 1 मीटर। तो इसी कंडीशन में हम बोलेंगे कि वहां पर 1 जूल वर्क हुआ है, ठीक है। अच्छा इसमें एक न्यूमेरिकल है, इसी की बेस पे वो भी देख लेते हैं, आप ऐसे इजीली कर सकते हैं इसे। देखिए क्वेश्चन में क्या बोला गया है, अ पेयर ऑफ बुलेट्स एक्सर्ट अ फोर्स ऑफ 30 न्यूटन ऑन अ फ्लो। देखिए जब भी न्यूमेरिकल करते हैं तो उसमें पहले तो आप ये देखिए कि हमें न्यूमेरिकल में वैल्यू किस किस की दी गई है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आपको पहचानने के लिए यूनिट देखिए हमेशा। एक फोर्स है जो कितना लगाया गया है, 30 न्यूटन, वेरी गुड, 30 न्यूटन। अब देखिए जो फील्ड है ना वो 15 मीटर फ्लो कर दिया गया है। तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, यहाँ पे 15 मीटर, ठीक है। अब उसने पूछा है कि वर्क कितना हुआ होगा, तो W आपसे पूछा गया है, तो W इक्वल टू फॉर्मूला होता है F इनटू D। तो फोर्स आपका है 30 न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट हुआ है 15 मीटर, तो इसका मतलब हो जाएगा 15 का मल्टीप्लाई यहाँ पे 415 न्यूटन। अब देखिए इसमें न्यूटन नहीं जो क्या आएगा, अगर आप न्यूटन लिख रहे हैं तो यहाँ पे फिर आपको न्यूटन मीटर लिखना पड़ेगा, यस सर, ठीक है। इतनी सी बात है। अब ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा देखिए अब आपका देखिए वर्क के बाद कुछ एनर्जी के बारे में बात कर लेते हैं। तो इसमें जो डेफिनेशन है काइनेटिक एनर्जी, क्या है, अब देखिए काइनेटिक एनर्जी कब होगा, देखिए अगर मान लीजिए कोई भी ऑब्जेक्ट मूव हो रहा हो, क्या हो रहा हो, और मूव होने की वजह से एक एनर्जी प्रोड्यूस होती है जिसे हम काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। मतलब अगर कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में है और उस मोशन की वजह से एक एनर्जी जनरेट हो जाए तो उसे हम क्या कहेंगे, काइनेटिक एनर्जी कहेंगे। जैसे कि आपके विंड मिल क्या जो होते हैं ना, जिन्हें विंड मिल में क्या होता है कि एयर का मोशन होता है, उस मोशन की वजह से क्या होता है, विंड मिल है वो एक दूसरी एनर्जी क्या कर देता है, प्रोड्यूस कर देता है, जिसे हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी कहते हैं, इलेक्ट्रिक एनर्जी कहते हैं, ठीक है। तो किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन की वजह से एक एनर्जी प्रोड्यूस हो जाए उसे कहते हैं काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। जैसे देखिए काइनेटिक एनर्जी इज द एनर्जी प्रोड्यूस्ड बाय अ बॉडी बाय द वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन। यानी कि काइनेटिक एनर्जी एक ऐसी एनर्जी है जो किसी भी बॉडी के इसके मोशन की वजह से प्रोड्यूस हो। एवरी मूविंग ऑब्जेक्ट पसेस काइनेटिक एनर्जी, जितनी भी मूविंग ऑब्जेक्ट्स हैं वो एक काइनेटिक एनर्जी को पसेस करते हैं। और देखिए एक बॉडी यूजेस काइनेटिक एनर्जी टू डू वर्क। और देखिए अगर कोई भी बॉडी है उस बॉडी का क्या होगा कि वो काइनेटिक एनर्जी को यूज करेगी किसके लिए, वर्क को करने के लिए, ठीक है। जैसे कि हैमर होता है, ठीक है। अब हैमर क्या है कि यहाँ पे नेल को हमें ठोक रहे हैं, अब हैमर को ऐसे हम ठोकते हैं ना, तो उस मोशन की वजह से क्या हुआ कि जो नेल थी वो अंदर चली जाएगी दीवार के अंदर, जाएगी कि नहीं। तो उस हैमर की जो मोशन थी यानी कि जो काइनेटिक एनर्जी वो हमने क्या कर दी, काइनेटिक एनर्जी का यूज कर लिया उस हैमर का, यानी कि उस नेल को अंदर करने के लिए। तो देखिए जो नेल है वो डिस्प्लेस भी हो गई अपनी जगह से, उसमें फोर्स भी लग गया, लेकिन फोर्स किसकी वजह से लगा, जब हैमर मोशन में था। अगर मैं हैमर को ऐसे ही रखूं इसमें तो क्या वो अंदर चली जाती, नहीं जाती ना, तो वो किसकी वजह से गई,
उस मोशन की वजह से, ठीक है। तो जो मोशन, जो काइनेटिक एनर्जी है उसका आप यूज किस में कर लेते हैं, वर्क को करने के लिए। दूसरा देखिए यहाँ पे है विंडमिल्स, जो विंडमिल रन होते हैं वो एयर के मोशन की वजह से ही हो पाते हैं, ठीक है। अब बात आती है कि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, अगर हम इसे एक्सप्रेस करें तो अगर मान लीजिए एक बॉडी है जिसका मास m है, मूव कर रही है एक वेलोसिटी v के साथ, तो इसकी जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो होगी आपका देखिए E के इक्वल टू 1/2 mv² हो जाएगा, ठीक है। अगर काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो उसका फॉर्मूला होगा हाफ mv²। तो इसके बेस पर एक न्यूमेरिकल है वो देख लेते हैं। The kinetic energy of an object of mass m moving with a velocity of 5 meter per second is 25 joule। देखिए इसमें ये बोला गया है किसी मतलब एक ऑब्जेक्ट की काइनेटिक एनर्जी जिसका मास m है और वो एक वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से 25 जूल उसकी काइनेटिक एनर्जी है, ठीक है। मतलब अगर उसकी वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड रखें तो उसकी जो काइनेटिक एनर्जी थी वो कितनी थी, 25 जूल है। तो उसने बोला है कि व्हाट विल बी इट्स काइनेटिक एनर्जी व्हेन इट्स वेलोसिटी डबल। तो देखिए इसमें जो फार्मूला आपको दिख रहा है यहाँ पर E के इक्वल टू 1/2 mv², यानी कि अगर हम इसमें बात करें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मास की है ये और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, v² के। मतलब वेलोसिटी अगर आप डबल करते हैं, यहाँ पे देखिए वेलोसिटी अगर आप डबल करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, देखिए मान लीजिए v हो गया आपका 2v हो गया, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी पे क्या फर्क पड़ेगा, ये हो जाएगी 4 टाइम्स, कितनी हो जाएगी 4 टाइम्स, 2v का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो गया, ये 4v² हो गया। तो काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, 4 टाइम हो जाएगी, ठीक है। अगर इसे 3 टाइम का दिया जाए तो यहाँ पे 3 का स्क्वायर हो जाएगी 9 टाइम्स हो जाएगी, कितनी हो जाएगी 9 टाइम्स हो जाएगी। तो बस ऐसे आपको इसमें ये बताना था, ठीक है। अच्छा इसे देखो एक बार पूरा देखो, इसमें देखिए आपको क्या क्या गिवन है पहले वो लिख लीजिए। यहाँ पर वेलोसिटी आपको कितना दिया है 5 मीटर पर सेकंड और यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी आपको जो दिया है वो कितना दिया है 25 जूल। What will be the kinetic energy when its velocity is double? चलो ये निकालेंगे अभी। What will be the kinetic energy when its velocity increase 3 times? ठीक है, तो दोनों कंडीशन देख लेते हैं। पहले हमें इसमें देखो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला लिखिए 1/2 मास इनटू वेलोसिटी का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ से आप देखिए पहले m की वैल्यू निकाल लीजिए। अब m की वैल्यू के लिए हम क्या करेंगे, काइनेटिक एनर्जी आपको कितना दिया 25, 1/2 मास इनटू वेलोसिटी कितना है 5, तो 5 का स्क्वायर कर देंगे 20। देखिए 2 का इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए 50 इक्वल टू मास इनटू 25, मास की वैल्यू निकालेंगे तो ये देखो इधर आ जाएगा 50/25 यानी कि 2 kg आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए आपका जो मास है वो कितना आ गया 2 kg। अब इसका यूज कर सकते हैं आगे हम न्यूमेरिकल में। देखिए अब उसने एक कंडीशन दे दी है, कंडीशन 1। कंडीशन फर्स्ट में उसने बोला है कि अगर इसकी वेलोसिटी को डबल कर दें, यानी वेलोसिटी आपकी कितनी हो जाए डबल, तो डबल करने पे क्या हो जाएगा 5 × 2 हो जाएगा यानी 10, कितना हो जाएगा 10 मीटर पर सेकंड। अब देखिए उसने काइनेटिक एनर्जी पूछा तो E के इक्वल हो जाएगा 1/2 m × v², 1/2 मास कितना दिया है आपका 2 आया है, आपने निकाला था अभी, मास कितना है 2 और वेलोसिटी कितनी होगी है 10। अब 10 का स्क्वायर करना पड़ेगा क्योंकि v² है तो यहाँ पे 2 से 2 कट जाएगा और 10 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 100 जूल। मतलब इसमें पहली कंडीशन में हमें ये पता चल गया कि अगर आप वेलोसिटी डबल कर देते हैं तो यहाँ पर जो आपकी काइनेटिक एनर्जी निकल के आएगी वो 100 जूल निकल के आएगी। अब कंडीशन 2 भी देख लेते हैं। कंडीशन सेकंड में उसने बोला है कि आप जो वेलोसिटी है वेलोसिटी को कर दीजिए ट्रिपल। वेलोसिटी को क्या कर दीजिए ट्रिपल। तो वेलोसिटी को अगर हम ट्रिपल कर देंगे तो कितना हो जाएगा 5 × 3 15 मीटर पर सेकंड। अब यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे E के इक्वल हो जाएगा 1/2 m × v², 1/2 मास आपका 2 निकल के आया था, वेलोसिटी हमारी हो गया 15, इसका स्क्वायर करना है तो 15 × 15, 2 से 2 कट जाएगा और जो काइनेटिक एनर्जी निकलेगी 15 × 15 करेंगे 225 जूल। दोनों कंडीशन में आप कितनी होगी, ठीक है। अब इसे आप आगे भी करना चाहे तो कर सकते हैं। इसमें
ट्रिपल कर दीजिए इसे, ट्रिपल के बाद 4 टाइम करके देखिए, 5 टाइम करके देखिए, तो ऐसा न्यूमेरिकल निकल आएगा। एक बार आपको फिर से पूरा बता देता हूं। देखो क्वेश्चन में क्या था, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकंड, मतलब एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास m मान लिया था और जो वेलोसिटी है उसकी वो 5 मीटर पर सेकंड है, ठीक है। और उसकी जो काइनेटिक एनर्जी उसने दी थी 25 जूल, और उसने बोला था कि काइनेटिक एनर्जी को अगर आप, काइनेटिक एनर्जी क्या होगी अगर इसकी वेलोसिटी को डबल कर दें। फिर उसने एक और आगे कंडीशन दी थी कि उसकी काइनेटिक एनर्जी तब भी बताइए जब उसकी वेलोसिटी को ट्रिपल कर दिया जाए, ठीक है। तो हमें दिया क्या था इसमें, देखो वेलोसिटी दी थी v लिख लिया हमने, उसके बाद काइनेटिक एनर्जी दी थी 25 जूल। अब इन दोनों का यूज करके हमने पहले मास निकाला। फॉर्मूला काइनेटिक एनर्जी का आपको पता ही है, 1/2 मास इनटू वेलोसिटी का स्क्वायर होता है। तो यहां से हमारा जो मास निकल के आया था 2 kg निकल के आया था, ठीक है। अब इसके बाद हमने जो काइनेटिक एनर्जी निकाली है 1/2 mv², लेकिन हमने पहली कंडीशन इसमें रखी थी कि इसमें वेलोसिटी को हमने डबल कर दिया। क्या कर दिया? जब वेलोसिटी को डबल करेंगे तो 5 का डबल हो जाएगा 10, यहाँ पे 10 वैल्यू रख दी, 1/2 मास 2 और 10 का स्क्वायर, 2 से 2 कट गया, 10 का स्क्वायर करेंगे 100, मतलब वेलोसिटी डबल करने पर जो हमारी काइनेटिक एनर्जी निकल के आई थी वो आई थी 100 जूल। इसके बाद सेकंड कंडीशन में बोला उसने कि आप इसको ट्रिपल कर दें। क्या कर दें? ट्रिपल कर दें। तो ट्रिपल करने पर क्या होगा कि यहाँ पर वेलोसिटी भी ट्रिपल हो जाएगी, 5 × 3 कर दीजिए 15 मीटर पर सेकंड। काइनेटिक एनर्जी 1/2 मास इनटू वेलोसिटी का स्क्वायर हो जाएगा, 1/2 मास 2 इनटू v का स्क्वायर, 15 × 15 हो गया, 2 से 2 का जाएगा, 15 का स्क्वायर करेंगे तो 5 जूल हो जाएगा, ठीक है। अब इससे आगे जो आगे क्वेश्चन हमने देखेंगे